फ्रेंड्स। तो मेरे एक पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि जब कुछ हमारे साथ ऐसा होता है जो हमें लगता है कि वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए, देन वी क्रिएट अ स्कार ऑन अवर हार्ट, राइट। तो बहुत सारे लोगों का था कि अच्छा, मुझे शौक लगा है खुद को हर्ट करने का, अपने हार्ट के ऊपर स्कार क्रिएट करने का। चलिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल्स। तो सपोज़ कि 3 बच्चे हैं, तो एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से बहुत कनेक्टेड है और उसे लगता है कि मेरे पेरेंट्स जो भी मेरे लिए कहते हैं वो मेरी भलाई के लिए कहते हैं। दूसरा बच्चा है, उसे लगता है कि मेरे पेरेंट्स तो कुछ भी कहते हैं एंड ऐसा। और तीसरा एक बच्चा है, उसके दिमाग में ये इम्प्रेशन है कि मेरे पेरेंट्स तो हमेशा मुझसे कुछ भी टोका टाकी ही करते रहते हैं एंड वो मुझे समझते ही नहीं है ना। उल्टा वो क्या करते हैं, उनको हमेशा मुझे टोकना हो। अभी उस पेरेंट ने मतलब बच्चों से बोला कि तुम लोग आजकल बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, तुम लोग इधर उधर खेलते रहते हो, गेम्स में लगे रहते हो, फ़ोन में लगे रहते हो, तुम लोग बिल्कुल अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो, ना तो तुम घर की किसी काम में पार्टिसिपेट करते हो, घर की कोई जिम्मेदारी लेते हो। और अगर तुम लोग ऐसे ही रहे ना तो देखना तुम्हारा फ्यूचर फिर क्या होगा। तो ऐसा बोला। तो अब इसमें जो पहला बच्चा था, जिसे लगता था कि मेरे पेरेंट्स जो है मुझे प्यार करते हैं और मेरी भलाई के लिए कहते हैं, वो बच्चे को क्या लगता है, वो बच्चा उसको पॉजिटिवली लेता है और वो उसे सोचता है कि अच्छा, ओ मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो अपने आप को थोड़ा चेंज करने के लिए प्रयास करता है और वो उसको पॉजिटिवली लेकर के अपने ऊपर काम करना शुरू करता है। दूसरा बच्चा था, जिसे लगता था कि मेरे पेरेंट्स तो कुछ तो भी बोलते हैं, वो क्या करता है, सुन के अनसुना कर देता है। तीसरा बच्चा जो एगिटेटेड था अंदर से, जिसको लगता था कि उसके पेरेंट हमेशा उससे नेगेटिव ही बोलते हैं, वो क्या करता है, वो अपने हार्ट पे ट्रॉमा क्रिएट कर लेता है। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास लाइफ टाइम कैरी करते हैं कि उनके पेरेंट ने कुछ कहा अगर, तो उसको नेगेटिवली लेते हैं एंड दे क्रिएट ट्रॉमा ऑन देयर हार्ट। तो इस एग्जाम्पल में बात जो थी वो सेम थी, लेकिन तीनों बच्चों ने अलग अलग तरह से उसको लिया। So friends, nothing has a meaning until you give it a meaning. चलिए, अब दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में सपोज आप कहीं गए और वहाँ पर कोई बहुत सुंदर, बहुत दिखने में बहुत अच्छी लड़की थी, है ना। और आपने उससे कुछ पूछा, मतलब आप उस जगह के लिए कुछ अननोन थे, आपको नहीं कुछ चीज़ पता थी, आपने कुछ पूछा बट शी अवॉइड। अगेन आपने उससे कुछ पूछा बट अगेन शी अवॉइड, शी ओवरलुक यू। आपने फिर से एक बार कोशिश की एंड अगेन शी अवॉइड। उसको कुछ ऐसा, आपको ऐसा लगा कि अरे ये तो सुन ही नहीं रही है, इसे तो किसी में देखो जरा कितना घमंड है, देखने में तो इतनी अच्छी है लेकिन रिस्पॉन्स देखो इसका, है ना। तो आपको गुस्सा आ सकता है, आप उसे घमंडी समझ सकते हैं या कोई भी और फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं जो कि पॉजिटिव नहीं है। अभी क्या हुआ, आप नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड सर्कल में गए तो आपने बताया उसको कि अच्छा मैं ऐसा ऐसा करके वहाँ कल गई थी और ऐसा ऐसा करके एक लड़की थी और ऐसा ऐसा रिस्पॉन्स उसने किया। तो आपको किसी ने बताया कि अरे वो लड़की तो बोल ही नहीं पाती है। तो अब क्या हुआ, अभी कल तक जब आपके अंदर जो नेगेटिव फीलिंग क्रिएट हो रही थी, गुस्सा आ रहा था, कई बार आपको लग रहा था घमंड, ये वो ऐसे नेगेटिव फीलिंग क्रिएट हुई, अभी नाउ यू आर फीलिंग चेंज्ड। अब आपके दिल में कंपैशन भी आ जाता है ना कि अरे मैं तो कैसे सोच रही थी, ऐसा तो था नहीं ये, है ना। तो द थिंग इज़ कि वो जो घटना थी वो सेम थी, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स चेंज हो गया बिकॉज हमारी थिंकिंग चेंज हो गई। अभी एक तीसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हमारा घर है, ठीक है, हमारे घर में जो डोर है, सपोज अगर आपके घर के बाहर कोई गलत इंटेंशन से ही खड़ा है, कुछ ऐसा लिए खड़ा है जो सही नहीं है ना, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो कूड़ा ही लिए खड़ा है, ठीक है। लेकिन मेरा घर गंदा कब हो सकता है, मेरा घर गंदा केवल तभी हो सकता है फ्रेंड व्हेन आई ओपन द डोर ऑफ माई होम। तो मेरे घर का गंदा होना इस बात पे निर्भर करता है कि बाहर वाले के पास क्या है, बाहर वाला गलत इंटेंशन से खड़ा है, या इस बात पे निर्भर करता है कि मैंने अपना डोर खोला हुआ है उसके लिए या उसको क्लोज किया हुआ है। बहुत बार आप कह सकते हैं कि अच्छा वो तो ज़बरदस्ती आ गया कोई हमारे घर के अंदर, है ना, उसने फोर्स ही इतना लगाया कि हमारे घर के अंदर आ गया, हमारा घर गंदा कर दिया। तो फ्रेंड्स, हमारे घर का जो डोर है
वो ना खुले या मतलब वो मजबूत हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली हमारी है. सो फ्रॉम टुडे keep in mind that nothing has a meaning until you give it a meaning. The second thing is कि मेरा घर गंदा हो या ना हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. मेरे घर के डोर जो हैं वो मजबूत हो, ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है. मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे किसको अंदर लाना है और किसको अंदर नहीं लाना है. आई होप you understand and you resonate, and if you resonate with my concepts, please subscribe my channel and follow me on Instagram. Thank you.